देखिए, अगर आने वाले समय की हम बात करें तो 100 दिनों के भीतर क्या बड़ा होने वाला है? जनता के कौन से वो मुद्दे सुलझाते हुए आप लोग नजर आएंगे जमीनी स्तर पर? मैं आपको बताती हूँ। हम्म। खड्डे मुक्त मुंबई को लेके आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने कहा कि 12,024 किलोमीटर है हाँ। कंक्रीट रोड्स, जहां 400 किलोमीटर फेज 1 फेज 2 में हुआ है। ठीक है। लेकिन 2026 अप्रैल तक पूरा फर्स्ट एंड सेकंड फेज 750 किलोमीटर का खड्डा मुक्त, यानी कि यूटिलिटी डक्ट्स, यूटिलिटी टनल्स, कहीं भी कोई समझौता नहीं सर्विसेज को लेके। या जहां आप देखते थे कि पहले खोदो फिर वापस खोदो, वो नहीं होगा। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मुंबई कर के लिए, 300 एकड़ का जो एक सेंट्रल पार्क के जैसे ओपन स्पेस, जो एक ग्रीन लंग है महालक्ष्मी रेस कोर्स पे, वो आम नागरिक के लिए। तीसरा, महिलाओं को आज तक बीएमसी हॉस्पिटल्स में कैंसर को लेके कोई भी मदद नहीं। यहाँ फ्री सर्वाइकल कैंसर के इंजेक्शंस, साथ साथ महिलाओं के लिए 50% मुआवजा बीएसटी बसेस में, एसटी बसेस में, ये भी महिलाओं के लिए इट टचेस अपॉन देयर लाइफ्स। पर्यावरण को लेके 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस, जिसको कार्बन इमिशन कम किया जाएगा, और वो भी तुरंत इम्प्लीमेंटेशन इसका। और जो हमारा एक सोच विचार है कि हम कैसे आगे बढ़े, कि हम देखें कि मुंबई जैसे शहर में गार्बेज को लेके जो सेग्रीगेशन की आवश्यकता है, वहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी। हमारे पास डंपिंग ग्राउंड्स है जो फंक्शनल नहीं है, लेकिन अभी आईआईटीएंस को लेके, बेस्ट इंजीनियर्स को लेके एआई का इस्तेमाल करके कैसे ये गार्बेज को सेग्रीगेट किया जाए और बायोगैस का इस्तेमाल किया जाए। तो ये सभी चीजें सिर्फ बोलने की बात नहीं है। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने पगड़ी मुक्त मुंबई, जहां मुंबईकर को इतना परेशानी होता था विथ टेनेंसी को लेके, वहां पगड़ी मुक्त मुंबई 20,000 बिल्डिंग्स को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, अनगिनत काम है जो मैं गिना सकती हूँ आपको। और तुरंत, ऐसा भी नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि ये भविष्य की शायना कोई जी, एजेंडा 5 है। वो बड़े सवाल आपने कहा, अनगिनत काम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप 5 वो बड़े काम बताइए जो आने वाले तो समय में जनता ने जो रुझानों में जो ये पेशकश की है, ये जो नतीजा हम सामने दिख रहे हैं, उस पर आप खरे उतरते नजर आएंगी। पहला, पगड़ी मुक्त मुंबई। दूसरा, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जहां 7 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तीसरा, खड्डे मुक्त मुंबई, जहां हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो पहले कचरा फेंकते थे दरिया में, वहां उसको क्लीन करके हमारे सी शोर्स अच्छे साफ सुथरे रखें और रहे। और चौथा, महिलाओं के लिए, जैसे कि मैंने कहा, बीएसटी बसेस और एसटी बसेस में 50% उनके फेयर हाइक्स कभी भी नहीं, और पानी को लेके कोई भी बढ़ोतरी नहीं। तो ये 5 जो टच करता है मुंबई करके लाइव्स, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है शाना जी, आप इंडिया न्यूज पर आई और अपने अपना तमाम यहाँ पर जो जानकारी दी, थैंक यू। कारण क्या रहे हैं उसको बताया। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। और चलिए एक बार हम फिर से बात करेंगे। संजय द्विवेदी जी नेता शिवसेना से जुड़े हुए थे, और अली दारूवाला जी। देखिए, हमने शाइना एनसी जी को भी सुना, और इस पर मेरा सवाल संजय जी से होगा। रिपोर्ट कार्ड भी पेश करती नजर आई संजय जी, और कह रही है कि आने वाले 100 दिनों में काम दिखाई देगा। तो देखिए, तैयारी तो ठोस करनी पड़ेगी ना। शाइना एनसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बार मुख्यमंत्री वो बन गई। क्योंकि एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री चुनाव चल रहा था, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 10 गारंटियां दी थी। हाँ। ये 10 गारंटियां हम पूरी करेंगे। सबसे लाडली बहनों को 2100 रुपए देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा शिव भोजन थाली कराएंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, किसानों के ऋण माफ करेंगे, बिजली बिलों में 30% की कटौती करेंगे, वृद्धाओं को 2100 रुपए देंगे, 25 लाख नौकरी देंगे, जिसका भी हमारे अरुआ जी ने भी जवाब दिया। उसका किताब हमने सरकारी नहीं कही थी, तब नौकरियां कही नहीं, चलो कोई बात, लपेट लीजिए, कोई बात नहीं। आज आके शाइना एनसी ने भी हमारे चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे, अपने चीजें गिनवा दी। तो क्या ये चीज पूरी होंगी? जब वो चीजें पूरी नहीं हुई, उनके लिए फंड नहीं था, तो जो इस तरह की बात करना, क्या ये सही है? मैं तो समझता हूँ देश में इस तरह की बात करना, शायद मेरी समझ में तो हम तो समझते सही नहीं है। ये तो झूठ की राजनीति, जुमले की राजनीति, इससे करने से क्या अब तो आ गई आपकी। अब तो आपकी जो है
अगर मेयर बनना हो तो बन जाएगा। जो लेकिन अब झूठ बोलने अब तो हमने बचिए, कितना झूठ बोलेंगे इस देश में। मैं झूठ से परेशान हूं तरफ। मतलब ये जो जनता का रुझान सामने आया है और ये जो वोटिंग के रिजल्ट्स हम देख रहे हैं रुझान, ये सब झूठ है संजय जी? मैंने चाइना एनसी की बात के लिए कहा, जो उन्होंने भी अच्छा, आपने कहा कि रिपोर्ट कार्ड जो पेश कर रही है वो झूठ है। एक इसी पर जवाब वो दीजिए मैंने आप। उसके लिए कहा मैंने, हाँ, क्योंकि ठीक है। जब गारंटियां 10 गारंटियां दी गई थी तो उसमें ठीक है, कितनी महायुति गारंटी से पूरी जवाब ले हुई? लेते हैं इस पर। अली दारूवाला जी, जवाब दीजिए इनका, काउंटर क्या है आपके देखिए, पास? सबसे पहले आर्टिकल 370 को इन्होंने झूठ कहा। इन्होंने सिंदूर के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर को झूठ कहा। उन्होंने हमारे रफाइल्स नीचे गिरे ये क्लेम किया। इन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमारे लोग मर गए, तो वहां पर उन्होंने हमें झूठ साबित किया। सीए को हटाने को लेकर इन्होंने हमें विरोध किया। सर, इन्होंने हमारे जो जो कल्याणकारी प्रोग्राम्स है उसको सबको विरोध किया। तो मेरी ये ज्यादा अपेक्षा नहीं है कि संजय द्विवेदी जी हमारे काम की स्तुति करे, हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाए। उनका एक यहाँ पे उनके ऊपर कंस्ट्रेन है, उनको अपोज करना ही पड़ेगा। मगर मैं उनकी स्तुति इसलिए करता हूं क्योंकि उनका नंबर मैजिकल नंबर है। 70-80 सीट्स जीतना, ये वो अपने आप को हार महसूस मत करिए। आप मेजर ऑपोजिशन करके यहाँ पे उभरे हैं 25 साल के बाद में। अगर ऑपोजिशन के अंदर भी अगर आप आते, आपको काम की अच्छी जानकारी है। जो शाइना मैम ने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एकनाथ शिंदे जी की तरफ से हम जो कह रहे, हमारे काम के ऊपर ध्यान रखिए, हमें हैंड होल्डिंग करिए, हमें मार्गदर्शन करिए। अगर हमारी कोई गलती होती है तो हमको बताइए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं कि 70% आप समाज सेवा करना चाहते, मगर हम 100% करना चाहते। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संजय जी। और मैं कभी भी कोई भी रास्ते, कोई भी दरवाजे बंद नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूं, उद्धव जी, ये जो बोलते दिन का भूला अगर रात को घर आता है तो उसे भूला भटका नहीं कहते। तो उद्धव जी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, थॉट्स के लिए, पार्टी के लिए, समीकरण के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए। पॉइंट नंबर 1, जो जनता की हित की बात करेगा, जो जनता की मन की बात करेगा, वही मुंबई पे राज करेगा। ये मेरे बात को आप ध्यान में रखिए। और इस डिबेट को हम यहाँ पर खत्म करके आपकी आज्ञा लेकर मैं दूसरे शो में जाना चाहता हूं। मगर मैं संजय द्विवेदी जी का बहुत ज्यादा आदर करता हूं। हम कई सालों से आमने सामने हम लोग डिबेट कर रहे हैं, मगर इन्होंने जो जो मुद्दे लाए, उनकी लैंग्वेज का मैं सराहना करता हूं। वो बात को सही ढंग से प्रेजेंट करते हैं, मगर उनकी एक ही अड़चन है, क्या वो हमारी डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है सर, 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए अलीवाला जी। संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, आप जवाब दीजिए। मैंने चाइना एनसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा 10 गारंटियां जो आपने दी थी जो विधानसभा चुनाव में, वो जब पूरी नहीं हुई तो ये क्या पूरी होंगी? मैंने इतना सवाल पूछा आपके पास, बिल्कुल ये सवाल मैंने पूछा बस। बिल्कुल। मैं एक बात आपको यहाँ पे नहीं, क्या आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या मोदी जी ने कहा था क्या काला धन मैं वापस लाऊंगा? देखिए, वो काला धन वापस लाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं हो गई, क्योंकि नोटबंदी कर दी। जो पैसा इन्होंने घरों में भर भर के रखा था, उसको दीमक लग गया, उसको उनको आग लगाना पड़ा। यही काला धन को मिटाने की बात मोदी जी ने करी थी, और जो 2017 में नोटबंदी करी, ये काला धन को पूरा मिटाने का काम मोदी जी ने करा। 15 लाख रुपए देना चाहिए था। फिर अगर काला धन वापस आ गया तो 15 लाख रुपए देना चाहिए था ना। फिर तो 15 काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख, तो 15 लाख रुपए देना चाहिए था। ये संजय जी सुनिए ना मेरी बात। 15 लाख हर एक अकाउंट में, अगर उसका एक मेटाफर है, अगर ये काला धन वापस आता है तो एक नागरिक को अमाउंट 15 लाख रुपए तक के मिल सकेंगे। इतना काला धन बाहर है, इतना डुप्लीकेट नोट पाकिस्तान ने छपवा कर भारत में भेजा था। ये एक मेटाफर है, इसको एक कंपैरिजन कहते हैं। ऐसा नहीं कहा कि संजय जी आप आइए, रात में आपको हम 15 लाख रुपए नकद दे देंगे, ऐसा कभी भी नहीं कहा था। तो उसको ट्विस्ट मत करिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए, यहाँ पर आप जो बार बार नौकरी का सिला दे रहे, नौकरी का वास्ता दे रहे, सर, ये देश जो नौकरी मांगने वाला था, यहाँ के नागरिकों को मोदी जी, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह जी और एकनाथ शिंदे जी ने नौकरी देने वाला बना दिया है। अली जी, आपने इजाजत मांगी है, देने वाले हैं। आपने इजाजत मांगी है समय की कमी के कारण, लेकिन एक छोटा सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करूंगी संजय द्विवेदी जी के साथ ही। ये बताइए कि देखिए, रुझानों में आप आगे हैं तो सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, उम्मीद आपसे है जनता को। तो ये बताइए कि झुग्गी पुनर्विकास को लेकर क्या रोड मैप तैयार है?
देखिए धारावी, जहां से आशा काले मैडम जीत के आई है, हाँ। वहां पे इन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया था कि हमने वो रिलायंस को और अडानी जी को बेच दिया। मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां के जो 2000 रहने वाले रहिवासी हैं, उनको न्यू बॉम्बे जो आने वाले वहां पर उससे ज्यादा, उससे बड़ा घर, उससे बेहतर घर, और वहां पे उनको दुकान का प्रावधान दिया है। उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट करा गया, वहां के लोगों ने एक्सेप्ट किया। वर्षा गायकवाड़ के माध्यम से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को डिफेम करने के लिए वो मुद्दे को इतना उछाला है, मगर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये मैं आपके माध्यम से क्लियर करता हूं। ठीक है संजय जी, अब देखिए इन्होंने कह दिया क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपसे एक बार और जवाब चाहूंगी कि अगर उद्धव सेना की बात करें तो देखिए यहां पर आपने ये नहीं माना कि जनता ने नकार दिया और ठीक है चलिए सीटें यहां पर रुझानों में जो अभी बढ़त दिखाई जा रही है वो चलिए ठीक बात है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कारणों का आप अभी सवाल का जवाब नहीं दे रहे संजय जी। देखिए कोई भी चुनाव में कम सीटें मिलने के बहुत से कारण होते हैं। तो टेंशन की बात तो होगी ना आप लोगों के लिए। नहीं, टेंशन इसलिए नहीं होता ना, टेंशन। हम टेंशन इसलिए नहीं होता, हम तो देखिए समाज सेवक है ना, हम समाज सेवक है ना, हमारा कोई उद्देश्य अगर होता राजनीति करने का तो हम बीजेपी से क्यों हटते। अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का शौक होता, मुख्यमंत्री बनने का शौक होता, राज करने का शौक होता, एक नाथ शिंदे की तरह हम भी वहां चले जाते। अभी आपने अली दारोवाला जी कह रहे थे कि बीजेपी के साथ आ जाए। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस के लिए देखिए बड़ा कांग्रेस, देखिए दिलचस्प वो सवाल अपने, पूछा देखिए जाएगा। कांग्रेस का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, कांग्रेस की बात कांग्रेस से मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा कहना उचित उचित नहीं है। महाविकास अघाड़ी में हम लोग साथ साथ में हैं। मैं ये कह रहा था, देखिए अगर हमारे अंदर ये चीज होती तो हम तो कुछ और चीज करते, लेकिन हमारे अंदर कभी भी ना बाला साहब ठाकरे के अंदर, ना उद्धव जी के अंदर, ना आदित्य ठाकरे के अंदर, ना हम शिवसेना के अंदर कभी प्रेम ही नहीं रहा, सत्ता का सुख नहीं रहा। अगर सत्ता नहीं कोई बात नहीं, हम पहले कौन हमारे पास सत्ता थी, सत्ता नहीं थी कोई लेकिन बात नहीं। संजय जी ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना लग तो यही रहा था कि तैयारी आप लोग की फिर से शुरू होने वाली है। नहीं तैयारी देखिए, अच्छी तैयारी हुई है, देखिए साहब देख लीजिए, अगर हम हमारा रिजल्ट अली आप जी देख वापस लीजिए, जुड़ रिजल्ट चुके में हैं। कहीं अली जी वापस जुड़ चुके हैं। संजय जी आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर अली जी के पास जाएंगे। वो वापस धन्यवाद जुड़ अली चुके आलोच। हैं। अली वाला जी हमारी आप जवाब नहीं दे पा रहे हमारी बात का, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ अली जी आप कि रिपोर्ट 25 लाख कार्ड नौकरी बस छोड़ पेश कर दीजिए रहे हैं, आप। जवाब नहीं दे रहे कह रहे हैं। रिपोर्ट हाँ कार्ड बस तुम्हें पेश 25 कर लाख रहे नौकरी छोड़ दीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा 25 लाख नौकरी की बात करें आप, हाँ। लेकिन किसानों के ऋण माफ क्यों नहीं किए, बिजली में बिजली बिलों में 30% कटौती क्यों नहीं की, शिव भोजन थाली क्यों नहीं दी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, शिव भोजन अगर थाली देंगे तो हमारे बहुत ऐसे मुंबई कर रहे हैं जो बेचारे वो भोजन वहां पाते और उससे उनकी आत्मा प्रसन्न होती। बिजली 30% कटौती करते, हमारे बहुत से मुंबई कर को इसका आराम मिलता, किसानों के ऋण माफ होते, तो कम से कम किसान लोग जो है हमारे अच्छे ढंग से रहते। और 60 साल से ऊपर जो लोग हैं जिनके लड़के बच्चे जो हैं तीर्थ यात्रा नहीं करा पा रहे, अगर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में उनको अगर तीर्थ यात्रा कराई जाती तो ये बहुत अच्छा होता। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बाकी तो उनके सिंपल जवाब आप क्वेश्चन का कुछ नहीं दीजिए। आंसर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मैं कोई इसमें ज्ञान नहीं चाह रहा। हालांकि सिंपल आपने सा सवाल जवाब दीजिए। सिंपल नहीं पूछा है संजय जी, आपने सवाल सिंपल नहीं पूछा है, एक बार जवाब ले लेती हूँ अली जी से। देखिए मैम, यहाँ पे 7/12 कोरा यानी 7/12 शून्य करने का वादा उद्धव जी ने कहा था लोकसभा ने विधानसभा के इलेक्शन के टाइम में। ऐसा देवेंद्र फडणवीस जी ने कभी भी नहीं कहा था कि हम आपका ऋण माफ करेंगे, आपका लोन क्लियर करेंगे। हाँ, हमने कहा था क्या, इंश्योरेंस के माध्यम से जो कैलामिटी, जो आपत्ति आती है उसके अंदर इंश्योरेंस के माध्यम से आपका जो पीक पानी का नुकसान हुआ है उसको हम लोग इंश्योर करेंगे मात्र 1 रुपए के अंदर। अभी जो गीला दुष्काल सोलापुर में और विदर्भ में हुआ था उसका ऑलरेडी 50,000 रुपीज पर एकड़ हम लोग ने हर एक शेतकरी को पर एकड़ हमने उनके अकाउंट में डाल दिया है। आप संजय द्विवेदी जी से इसका क्लैरिफिकेशन ले सकते। अभी जैसा इलेक्शन देखेंगे आप, लास्ट 6 मंथ्स इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शंस आ रहे हैं। अब जैसे सारे इलेक्शंस खत्म हो चुके तो सरकारी अधिकारी, कलेक्ट्रेट ऑफिस, ये पूरा इसका कंसेंसस कंप्लीट करके इंश्योरेंस के माध्यम से ये पैसा उनको शेतकरी को वापस दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जो नौकरी का कहा था, मैंने कहा नौकरी देने का वादा हमने कभी भी नहीं करा था। मोदी जी ने ये कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट
एज पर एमएसएमई के माध्यम से, और जो गरीब जो रेडी लगाते हैं उनको एमएसएमई के माध्यम से 10,000 रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। सारे लोगों को यहाँ पे बिजनेस दिया गया है और कोई भी यहाँ पे बेरोजगार इस देश में नहीं है। और 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे हर महीना मुफ्त का राशन दिया जाता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो इसका पूरा फायदा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लाड़की बहन योजना के अंतर्गत हमने दिसंबर महीने तक के लोगों का, हर एक महिलाओं का उसके अंदर 6 लाख महिलाओं के अकाउंट के अंदर हमने पैसा डाला है। जो जनवरी का जो फॉर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो डिले हुआ था वो मकर संक्रांति के बाद हम वापस अकाउंट के अंदर डालने वाले, यानी आज तक के एक एक रुपया हमारी बहनों का क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, और जो आखिरी सवाल इन्होंने पूछा था, क्या बीजेपी जो वादा लेकिन करती अभी है मैंने उसको बयानबाजी कंप्लीट सुना नहीं था करती। अली जी, अभी आप पे यूबीटी अभी हम हल्ला बोल कर रही थी कि नहीं गया अकाउंट में पैसा, केवल झूठ है, फर्जी बात है। मैडम नहीं, मैंने कह दिया, मैंने कहा था पैसा गया है, मैंने नहीं, कहा था, आपने- मैंने नहीं आपने मैडम, अभी आप- डिबेट में नहीं, नहीं, डिबेट नहीं। में आपने ये बातें नहीं कही। मैंने सुनिए तो, मैंने अक्टूबर में एक नाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव होने से पहले जो मैंने 10 चीजें आपको बताई हैं वो उन्होंने गारंटियां ली थी। मेरे पास डेट सही लिखा हुआ है, आप पता कर लीजिए सृष्टि जी, आप अपने पूछिए तो डार्क रूम से कि 6 अक्टूबर महीने में एक नाथ शिंदे ने 10 गारंटियां की थी। उसमें उन्होंने कहा था, ये फडणवीस जी ने नहीं कहा था, लेकिन एक नाथ शिंदे ने कहा था 10 गारंटियां हमारी हैं ये, जिसमें लाडली बहनें योजना थी, कि भोजन थाली थी, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा थी, किसानों के ऋण माफ करने की बात थी, क्लियर कट, और बिजली बिलों में 30% की कटौती थी, क्लियर कट ये था, समझ लीजिए आप। और वृद्धाओं को 2100 रुपए देने की बात थी, ये क्लियर कट है, ये बिल्कुल इस पे चुनाव लड़ा गया टोटल आपका, ये आप समझ लीजिए। तो इसमें जवाब दीजिए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लाडली बहनों को दे दिया, अच्छी बात है, चलिए एक आपने पूरा कर दिया। अभी जो बाकी चीजें हैं, आप मेरे ऋण माफ करने की बात ही नहीं कही, ऋण माफ करने की बात कही है। महिलाओं की अहम भागीदारी हर चुनाव में हम देख रहे हैं, महिलाओं के संजय जी अहम भागीदारी हम हर चुनाव में देख रहे हैं। और देखिए, अगर हम बात करें तो पटलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते नजर आते। क्या आपको नहीं लगता है कि अब आपकी पार्टी महागठबंधन की तैयारी महिलाओं को लेकर होनी चाहिए, अगर मात देनी है तो? नहीं, देखिए, महिलाओं को तो हमारे पार्टी में अच्छा सम्मान है, ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में महिलाओं को अच्छा सम्मान है, पार्टी में महिलाएं काफी हैं। सम्मान है, लेकिन देखिए एक तगड़े एक्शन प्लान की बात मैं कर रही हूँ। नहीं, एक्शन प्लान देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने आपसे क्या क्या लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में वोट से राजनीति होती है। लोकतंत्र में वोट से डालने से राजनीति होती है। हमारे उधर 50 वोट कम हो, हम हार गए हो, या बीजेपी 50 वोट कम हो, वो हार गए हो, तो यहाँ तो वोट से राजनीति होती है। अच्छा, एक छोटा सवाल लेते हैं एक बार अली दारूवाला जी से। अली जी देखिए, अभी मैं तमाम बयानबाजी पे सुन रही थी और यही सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, उनकी छवि को लेकर खूब चर्चा तेज हो रही है। तो क्या आपको भी लगता है कि ये जो आपने रुझानों में जो आंकड़े देखे हैं, नंबर्स देखे हैं, तो आप सबसे बड़ी भागीदारी उनकी मानेंगे? क्योंकि देखिए, अगर हम छवि की बात करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ एकनाथ शिंदे जी को लेकर, लेकिन अगर हम देवेंद्र फडणवीस जी की बात करें तो ये थोड़ा अलग इसका ग्राफ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी का जो एक फ्री हैंड जो दिया था प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जी ने, और कहा था कि महाराष्ट्र का पूरा डिसीजन मेकिंग उन्होंने केवल देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार के ऊपर दिया था। यहाँ पे जो देवेंद्र फडणवीस जी का जो एक चाणक्य के रूप से वो उभरे है, उसका एक में भी कारण है, उन्होंने जो मैजिक जो करा है, यहाँ पे उन्होंने नीचे के लोगों को फ्री हैंड दिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी को कहा कि जो एरिया में आपका डोमिनेंस है, आप आपके वहां पे कैंडिडेट्स को फील्ड करिए, और जो एरिया के अंदर उनके एमएलएस है, वो एमएलएस को भी आगे चल के फ्री हैंड दिया कि आप वहां पे जमीनी तौर पे आप काम करते, वहां के कैंडिडेट्स को आप फाइनल करिए। देखो, ये ट्रिकलिंग डाउन ऑफ पावर जो होता है, ये बीजेपी के अंदर इतना स्पष्ट नजर आता है। वहां पे देखिए,
आप लोग एक चुनाव के बाद तुरंत लग जाते हैं दूसरे चुनाव की प्लानिंग में। अथॉरिटी की तरह यहाँ पे काम नहीं होता। यहाँ पे कार्यकर्ता लोगों को बुलाया जाता, उनसे साठगांठ होती है, उनका मंथन करते हैं, और जो उनके इनपुट्स है वो इनपुट्स को माना जाता, उनका आदर किया जाता है। और इसी के चलते हुए जो आज देवेंद्र फडणवीस जी की लोकप्रियता और जो उनका एकनाथ शिंदे जी के साथ और अजित पवार जी के साथ में जो उनका एक एक छोटा इक्वेशन बना सवाल है, लोकप्रियता को लेकर, इसीलिए एक छोटा बना है। सवाल लोकप्रियता को लेकर एक छोटा सवाल, और ये मेरा बहुत अहम सवाल है संजय जी से। संजय जी देखिए, अली जी ने लगातार बाला साहब ठाकरे जी की चर्चा की और उनका नमन भी किया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर लोकप्रियता की बात करें कैसे वापस कराएंगे? देखिए मराठी दाव नहीं चला, अब लोकप्रियता तो नेता को लेकर वापस लानी होगी ना, कैसे जनता विश्वास करेगी? उन्होंने अपने देवेंद्र फडणवीस जी के लिए बता दिया क्या वो कारण रहे एकनाथ शिंदे जी को लेकर, आपके पास कारण क्या है? देखिए सृष्टि जी, हाँ। एकनाथ शिंदे को शिवसेना और पार्टी चुनाव चिन्ह ना मिलता तो इनकी स्थिति दूसरी होती, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी, इसलिए उन्होंने पार्टी चुनाव चिन्ह और वो उन्होंने दी। आप समझिए इतने होने के बाद भी अगर हमारे मुंबई के हमारे जनता अगर हमको सम्मान दे, विधानसभा चुनाव 12% वोट दे रही है और यहाँ हमको सम्मान दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमारे माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में कोई विरोध काम नहीं किया है, लेकिन ये चूंकि युद्ध क्षेत्र नहीं है, ये है प्रजातंत्र लोकतंत्र है, यहाँ प्रजातंत्र लोकतंत्र से ही लड़ सकते हैं, यहाँ वोट बैंक की राजनीति होती है, किसके खाते में कितने वोट गए। तो यहाँ पे ये नहीं कि हमने उद्धव बाला साहब ठाकरे का सम्मान गिरा है। अगर बाला साहब ठाकरे सम्मान इतना करते हैं लोग, नहीं मैंने पूछा आपसे लोकप्रियता कैसे वापस लाएंगे? अगले चुनाव में वो जरूरी है ना, वापस है, उसमें कोई लोकप्रियता में कमी है? आपके मुख्य नेता हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, तो उसमें कोई कमी नहीं है, उनकी लोकप्रियता में तो कोई कमी नहीं। प्लान भी क्या तैयार है? प्लान भी हम बताएंगे बाद में आपको, हमारा जब आगे में रणनीति तय होगी तब हम इसको बताएंगे आपको। दृष्टि मैम जी, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं। ठीक है संजय जी, एक छोटा सवाल आपसे। देखिए आपने प्लान बी की तैयारी भी नहीं बताई, कारणों का भी हवाला नहीं बताया, और देखिए मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। उन्होंने 100 दिनों का टारगेट यहां दिया है, लेकिन अगर हम बात करें पार्टी में हलचल तो तेज होगी, क्या चर्चाएं हो रही हैं? नहीं देखिए ऐसा है ना कि इस पे चर्चा हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इस पे चर्चा हमारी होगी, क्लियर कट होगी कि क्या क्या कारण हमारे रहे हैं, कौन सी कमियां रही हमारी, तो उससे चर्चा निश्चित होती है। चलिए आपने जनता का आभार जताया और आपने अपनी कमियों को भी बताया, आपका बहुत शुक्रिया। अली जी आपका भी बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार, और बीएमसी चुनाव को लेकर